नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे जो आपका 2021 वाला यूपी पीसीएस प्री का पेपर हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2023 वाला पेपर और 2000 आपका 22 वाले पेपर का भी कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं। तो वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट देखते हैं कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चंस आए और किस टाइप के आए। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। Which one of the following rivers is not the part of the India Ganga River Basin? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका जोंक रिवर। ठीक, क्या है जोंक रिवर। रिवर बेसिन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था क्या होता है। मान लो एक रिवर जा रही, इसमें अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। ठीक है, तो जहां जहां से वो पानी इकट्ठा करके ला रही होंगी ना, जो आपकी मेन रिवर है वो भी और जो उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है वो भी, उस पूरे को रिवर बेसिन बोलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये हल्का सा आपका थोड़ा टफ था, क्योंकि इसमें बोला कि कौन सा नहीं है। जो बाकी रिवर्स आपको दिख रही होंगी, पुनपुन नदी, अजय नदी, फिर आपकी जलांगी रिवर, ये कम नाम बहुत लोग सुनते हैं, सीरियस स्टूडेंट को ही पता होता है। लेकिन इसमें भी एक आपका कैच था। अगर आपको सिर्फ ये पता होता जोंक रिवर जो है ना, वो किसकी आपकी सहायक नदी है, महानदी की। ये तो सीरियस स्टूडेंट पढ़ते ही हैं कि जो जोंक नदी है वो आपकी ट्रिब्यूटरी है महानदी की, तो आराम से कर लेते। देखो इस जोंक रिवर को आप लोग देखिए, देखो ये जा रही है आपकी महानदी रिवर। ठीक है, और इसमें देखो जोंक जो रिवर है ना, ये जाके इसमें मिल रही है सहायक नदी की, महानदी की ना। बस पता होना चाहिए था, आराम से कर लेते। महानदी के बारे में भी बताया था, साउथ इंडिया की रिवर्स इंपॉर्टेंट है। पहले ये आपकी गई महानदी, फिर है आपकी गोदावरी, ऑर्डर नॉर्थ से साउथ ध्यान रखना, फिर हो गई आपकी कृष्णा, फिर है आपकी कावेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो आपको करंट अफेयर से इसलिए काम का नहीं है। तीसरा देखिए, इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। लोकल विंड, जो स्थानीय पवन होते हैं ना, उसको लेके क्वेश्चन है। जैसे अपनी इंडिया, नॉर्थ इंडिया की एक लोकल विंड है, स्थानीय पवन, वो है लू। ठीक है, आप लोग बोलते हो ना गर्मी में बहुत लू चल रही है, ऐसी वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे भी लोकल विंड है। तो इसमें देखना है जो सही मैच नहीं है वो है आपकी डी वाला, श्यामल। ठीक है, श्यामल जो विंड है ये आपकी ऑस्ट्रिया की नहीं है। ठीक है, ये है आपकी इराक की। इराक, ईरान यहाँ की है। ठीक है, इराक समझो, तो इसलिए ये मैच नहीं है। बाकी को देख लो, जो आपकी लेविश है ये स्पेन की है, जो आपकी ब्रिक फील्डर है ये ऑस्ट्रेलिया की है, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पॉलिटी से सीधा सीधा पूछ लिया गया, जो आपका जीएसटी है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा है ना, वस्तु एवं सेवा कर, ये कौन सा अमेंडमेंट था। तो ये था आपका 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये तो पता होना चाहिए। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल पास हुआ था, 2016 में। ठीक है, फिर देखो बोला जा रहा है भैया हमारे इंडिया में क्या होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे ये समझो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखो सर्दियों गर्मियों में तो बारिश हमें पता है साउथ वेस्ट मानसून कराता है, लेकिन सर्दियों में भी बारिश हो रही है, तो वो कौन करा रहा है भैया, तो उस वो बारिश करा रहा है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये याद रखना, सर्दियों में जो बारिश होती है वो कौन करवाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका जो मेडिटेरेनियन सी है ना, भूमध्य सागर, वहां से आता है। तो अगर एक बार आप मैप देखो तो ये देखो, ठीक है, ये भैया आपका इंडिया, देखो इधर दिखेगी मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से आ रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और यहाँ पे क्या करा रहे हैं, बारिश करा। ठीक है, मैप में भी देख लो, ये रहा भारत, भारत से चलना थोड़ा और वेस्ट की ओर, अब वेस्ट की ओर चलोगे तो देखो ये मेडिटेरेनियन सी आ गई, भूमध्य सागर, तो यहीं से आता है ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगला क्वेश्चन देखो, मैं बोला चला जो आपकी पीसी होता कमेटी है, जो सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए बनी थी आपकी, ठीक है, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए, किस वर्ष इसका गठन किया गया। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये करा गया आपके 2004 में। ठीक, फिर आओ देखो सेंसस जनगणना से क्वेश्चन आ गया, सेंसस से भी आते हैं। बोला जरा 2011 सेंसस के बाद तो अभी तक हुई नहीं, कोरोना की वजह से पोस्टपोन होती जा रही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये सबसे ज्यादा जिसमें जनसंख्या है वो अपना ही है, कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या। फिर देखो आठवां वाला फिर से आपका करंट अफेयर से, ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो करंट अफेयर आपका 2024 के लिए एक साल पहले पढ़ के जाओगे ना, 2020-21 वाला थोड़ा ना पता होना चाहिए। फ्लाई ऐश पोल्यूशन बोले जरा किससे होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण, तो ये होता है आपका जो थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे हम लोग कोयला जो है, कोल को जला के बिजली पैदा कर रहे हैं, तो वहां से निकलता है फ्लाई ऐश। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र से,
साइंस से लेके क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। बोले जरा कौन सा ऐसा देश है जो ब्लैक सी के बैंक पे लोकेटेड नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपका सीरिया। मैं आपको मैप में भी दिखा रहा हूँ, सीरिया जो है ना वो ब्लैक सी के आपके बैंक में नहीं है, ठीक है। पहले तो ब्लैक सी का आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये इंडिया रहा, इंडिया से चलेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर। देखो सबसे पहले देखो जो ये आपको दिखेगा ना, ये है आपकी कैस्पियन सी, ये जो दिख रही है हॉर्स शेप की, ये आपकी कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से भी थोड़ा और पश्चिम पे चलो तो ये हो गई आपकी ब्लैक सी, ठीक है। तो ये ब्लैक सी दिख, लोकेशन समझ में आया। इंडिया से इस तरफ चले, ब्लैक सी देखो बॉर्डर किसको किसको कर रही है, ये आपकी रशिया हो गई, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है। तो सीरिया है ना, सीरिया देखो सीरिया यहाँ पर दिखेगा, ये है सीरिया। सीरिया तो देखो मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को बॉर्डर कर रही है, लेकिन ब्लैक सी को तो नहीं कर रही ना। तो सीरिया जो है यही आपका करेक्ट आंसर है, जो बॉर्डर नहीं कर रही, यही मार्क करा हम लोगों ने। फिर देखो आपका निर्वाचन आयोग को लेके है, तो जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के वो कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप आर्टिकल 324 पढ़ के जाओगे, आपसे आयोग पूछ लेगा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इसीलिए ये लगाना है पीवाईक्यू। फिर जो रामा देवी हैं वो फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, रामा देवी, तो ये भी बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। 12 वाला आपका करंट अफेयर से, फिर ये काम का नहीं है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से ट्राइब को लेके, भारत में भी ट्राइब से लेके काफी क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य में कौन सी ट्राइब कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलती है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका अलास्का वाला पहला। बाकी जो ट्राइब है ना वो सब सही है। बॉर्नियो में पुनान ट्राइब है, अरब डेजर्ट में रुवाला है, फिर स्वीडन फिनलैंड में लैप्स मिलती है। अलास्का में बोला जा रहा है कोरिया जनजाति, तो ये गलत है, क्योंकि कोरियक जनजाति कहाँ दिखेगी आपको, रशिया में दिखेगी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, अलास्का देख लो, अलास्का इंपॉर्टेंट है। क्या रहा, यहाँ चलोगे यूएसए, देखो ये यूएसए दिख रहा है आपको, ये कनाडा, और देखो यूएसए से थोड़ा दूर में एक ये आपको दिखेगा एरिया, इसी यही है आपका अलास्का, ठीक है। यूएसए का 49th स्टेट है, लेकिन मतलब इसके मेन लैंड से देखो काफी दूर है। तो कोरिया ट्राइब है वो रशिया में। फिर बोला जा रहा है कार्बन क्रेडिट कहाँ से या इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई, ये हुई थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है, 1997 में हुआ, 2005 में लागू किया गया था। क्योटो कहाँ पर है, जापान में। कार्बन क्रेडिट होता क्या है कि मान लो एक परमिट है जिस वजह से आप कितना जो एमिशन कर सकते हो, ठीक है, किसी से ट्रेडिंग, मतलब इसको आप खरीद सकते हो कार्बन क्रेडिट वाले को। तो मान लो कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पेड़ पौधे काफी लगा दे रहा है, तो उसको कार्बन क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर वो उसको बेच सकता है किसी और को जो प्रदूषण ज्यादा कर रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हैं आपके केसी न्योगी। कौन है, केसी न्योगी, ये आपका इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें बात हो रही है आपकी मेकोंग रिवर के बारे में। मेकोंग रिवर आपकी साउथ ईस्ट एशिया में बहती है। बोला जा रहा है कि इसका आपका उद्गम कहाँ पे है? तो वो आपका तिब्बत के पठार से, बिल्कुल सही है। तिब्बत से तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं, हमारी जो इंडस है ब्रह्मपुत्र है वो भी तो तिब्बत से ही निकल रही है। मेकोंग को देख लो मैप में, ये आपको मेकोंग, और देखिए तो मेकोंग जो है ये, तो इधर आपको दिखेगा मेकोंग रिवर जा रही म्यांमार से भी गई, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम। तो ये डेल्टा बनाती है ना, आखिरी में जो डेल्टा है ये आपका कंबोडिया वियतनाम दोनों में बनता है। कहाँ कहाँ पे, कंबोडिया में भी बनता है, वियतनाम में भी बनता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मेकोंग डेल्टा जो है वो दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर बोलता ओनली इन, केवल कंबोडिया में, तो गलत हो जाता। सिर्फ बोला जाना है क्योंकि कंबोडिया में भी है और आपका वियतनाम में भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, समझे। साउथ ईस्ट एशिया की रिवर है तो देखना पड़ेगा। फिर कौन सा सही मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है वो आपका ए वाला, साइंस से लेके क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन ए ऑरेंज में नहीं मिलता, विटामिन ए आपको आम में मिलेगा, मैंगो। और ऑरेंज में क्या मिलता है, संतरे में, ये आपको विटामिन सी, ठीक है, इसलिए ये वाला सही। फिर कौन से विटामिन की जरूरत है, अच्छा कमी नहीं बोला जा रहा है, सीधा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो ये है आपका रेटिनॉल। ध्यान रखिएगा, विजन के लिए रेटिनॉल। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज पता लगी, साइंस में जो आपका विटामिन वाला पार्ट है ना, विटामिन, डिजीजेस,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, विटामिन डिजीजेस। ठीक है, तो इसको तो पढ़ के जाना, ये आपका करंट अफेयर से देखेंगे नहीं। फिर एनवायरनमेंट से बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो आपका पर्यावरण अधिनियम है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कब पास हुआ? 1986 में, सीधा सीधा। अब बहुत लोग कहेंगे यूपीएससी के लिए ये किताबें पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है, जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल आ रहा है, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। 1986 में पास हुआ है। फिर देखो कौन सा सही मैच नहीं है इसमें, जो अलग अलग आपके वो दे दिए गए इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो सही मैच नहीं, वो आपका सी वाला हो गया। तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं है, ये है आपके झांसी में, इसलिए ये आपका गलत हो जाता, तो गलत ही पूछा जा रहा था तुम। बाकी देख लो, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, नैरोबी में कौन सा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर तो इसमें कौन सा? सीएल, जो सही मैच नहीं। फिर देखो इसमें बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एरिया बहुत बड़ा है, उसमें कम लोग रह रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? ये है आपके अरुणाचल प्रदेश वाला, करेक्ट। बॉट्यूलिज्म क्या है? बॉट्यूलिज्म है आपका फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, मतलब आपका पेट खराब हो जाएगा, खाने से ही बैक्टीरिया होता है, खाओगे, बाहर खाना खा लिया तो भैया बीमारी हो जाएगी। भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ठीक है। फिर देखो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो भैया चुनाव में वोट करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये वाला, ठीक है। सिर्फ क्या करना था इसने में? पॉलिटिक्स था। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है ना, कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 51 है, सिर्फ याद करनी थी कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है, इतने से आपका काम हो जाता, ठीक है। इसीलिए आप देखो ना, जब चुनाव होता बहुत लोग छुट्टी पे निकल जाते हैं, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये आपके साइंस से फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका फिजिक्स का बोला चला, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव, ठीक है, इसको लेके स्टेटमेंट बतानी है। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है? ये होता है आपका V की यूनिट क्या होती है? होती है वोल्ट। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q, इतना ध्यान रखना, कितना आपको वर्क लगा किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो देखो ये है क्या ना, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट आंसर सिर्फ पहले वाला है, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, दूसरे वाला गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, फिजिक्स का है तो। फिर देखो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला जा रहा है जो आपका पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंटल सिस्टम था, ठीक है, विभाग वाला जो सिस्टम है, जैसे आप आज भी देखते हो ना, प्रधानमंत्री हैं, फिर गृह मंत्रालय किसी को दिया हुआ है, अमित शाह को, विदेश मंत्रालय अलग इंसान को, एस जयशंकर साहब को मिल रखा है, ठीक है, ऐसे अलग अलग मंत्रालय जो हैं सबको अलग अलग उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो, इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। ये शुरू कब से हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 1861 से, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। उसके पहले क्या था? कॉर्पोरेट फंक्शनिंग होती थी, मतलब सब साथ में मिलकर डिसीजन लेते थे हर मुद्दे पे, लेकिन उसको ये हटाया गया 1861 से, बोला कि नहीं, जो स्पेशलिस्ट होगा वही अपना डिपार्टमेंट देखेगा। फिर साइंस से विटामिन से लेके क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है सभी विटामिन की सिंथेसिस कर लेती है, ठीक है, तो ये गलत है आपका, ऐसा सही नहीं है। फिर विटामिन जो है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होती है, ये तो बिल्कुल सही है, अगर सही से आपको फंक्शनिंग करनी है तो विटामिन जो है जरूरी है, फल सब्जियों से आपको मिलते हैं। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी वाली, ये गलत है, आर सत्य। प्रेसिडेंट को लेके पूछा जा रहा है। अब देखो होता क्या है ना, जब भी आपका नई लोकसभा का गठन हुआ, जैसे भी 2024 का चुनाव आपने देखा, नई लोकसभा बनी, तो जो पहला सेशन होगा ना, उसमें उसको संबोधित कौन करेंगे? वो हमारे राष्ट्रपति करेंगे, ठीक, इतनी बात पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, जनरल इलेक्शन के पश्चात, प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा साथ में, तो बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसमें यह भी बताते हैं कि भैया क्या कारण थे जिस वजह से समन किया गया संसद को, मतलब उसको बुलाया गया सभी सदस्य, दूसरे वाला भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सी वाला। ये थोड़ा था आपका, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल, फैक्चुअल तो था, और साथ साथ में थोड़ा कंसेप्चुअल भी था, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया, ठीक है। चलो फिर से साइंस से फिजिक्स से बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? कौन मतलब रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सूर्य की रोशनी आई और वापस भेज, ठीक है, तो ये करती है आपकी फ्रेश स्नो, तो ताजा बर्फ होती है ना, ताजा आपकी स्नो होगी ना, वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करेगी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
ये है आपका डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें भी याद कर लेते हैं ना कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है, आराम से आपका काम जो है ना निपट जाता है। देखो तो इसमें बोला जा रहा है सही मैच नहीं है, तो सही मैच नहीं वो हो गया आपका सी वाला, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। देखो ये आपका 43A अनुच्छेद में नहीं है, ये आपका 43B आर्टिकल, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आर्टिकल 43B। और बाकी सब जो है वो सही है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, 150, बाकी सब सही दे रखा है। तो देखो है क्या ना, डीपीएसपी के भी आर्टिकल्स याद करने। फिर देखिए बोले जरा कौन सी रामसर साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये है आपका सुरनसार मानसर लेक, ये कहाँ पर है, ये दिखेगी आपको जम्मू कश्मीर। बाकी उत्तर प्रदेश में याद कर लो, सुर सरोवर, सामसपुर, सनसाई नावर, ठीक है, बाकी सब उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो है ना ये जम्मू कश्मीर। फिर देखो ये आपका करंट अफेयर्स था इसलिए हम देखेंगे नहीं। देखो ये भी आपका करंट, लेकिन जब भी तब भी ये जो है ना ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट में, तो इसको देख लेते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि भैया कोरोना उस समय आया हुआ था 2021 में, जो क्वेश्चन आपका पेपर था 2020 में तो था ही करंट अफेयर, तो डिजास्टर घोषित करा था, इस वजह से क्वेश्चन देखने को मिला। फिर है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसमें जो बच्चों का खून है थोड़ा नीले रंग का दिखने लगता है, ब्लू रंग का दिखने लगता है, वो किस वजह से होता है, जब खून में हमें नाइट्रेट मिल जाए। क्या मिलता है, नाइट्रेट। ये भी साइंस था डिजीजेस से लेके। फिर देखिए अलग अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मिडिवल इंडिया से आर्ट एंड कल्चर से किताबें क्या लिख रखी हैं, क्या क्या उस समय पे भैया जीवन होता था। द बुक फवायद उल फवाद, द रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, इसने पूरी बुक को कंपाइल करा है। आपका फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया, तो संकलन किया था आपका आमिर हसन सीजी ने, करेक्ट आंसर ए वाला है, ठीक है, आमिर हसन सीजी, जहां रेड मार्क है ना, रेड मार्क ही सही आंसर, ठीक है। फिर बोला जा रहा है लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, सेलाइन वाटर लेक भारत में खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन सी, तो ये सांभर झील है। ये क्वेश्चन को लेके बताए अभी तक डिस्प्यूट है, लेकिन आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है ना उसके हिसाब से सांबर लेक जो है ना वही सबसे लार्जेस्ट आपकी सलाइन लेक है। मैं क्वेश्चन में बस होना क्या चाहिए था ना, इनलैंड कर देते, मतलब जमीन के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, तो कोई डिस्प्यूट ना होता, लेकिन ऐसे जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। सांबर झील है कहाँ पे, राजस्थान में पड़ती है, जयपुर के पास में, मैप में देख लीजिए एक बार। चलो इंडिया की तरफ चले, यहाँ जूम करते हैं राजस्थान में, देखो ये आपको जयपुर दिखेगा, और जयपुर के पास में देखो ये हल्की हल्की झील दिख रही, जूम करेंगे तो बड़ी ये जो आपकी आपकी झील है चकाम्बरी झील, इसी को सांबर झील भी बोलते हैं, तो हिंदी में सांबर झील भी लिखा हुआ है, ठीक है। यही है आपकी सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील। इनलैंड होता ना तो और सही हो जाता है ये। अब देखिए ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण को लेके, कैपिटल फॉर्मेशन को लेके बोले जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो कैपिटल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, सेविंग्स पे भी करता है और इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपके बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संसाधनों की प्रभाविता पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों पे करता है डिपेंड, ठीक है। फिर अगर कैपिटल बनाना है, पूंजी करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, निवेश बाहर से जरूर आना चाहिए। अगर इंडिया का भी किसी के पास में पैसा पड़ा तो इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, ठीक है, तभी जो है कैपिटल बनेगा। सेकंड वाला भी बिल्कुल सही, जब इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कैपिटल थोड़ा ना बनेगा। देखो कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कैपिटल में आपका रोड भी आ गया, ब्रिज भी आ गया, मशीनें भी आ गई, जमीन भी आ गया, सब। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है इकोनॉमी का, ठीक है। अगला देखो ये आपका बजट से तो देखेंगे नहीं। देखो इकोनॉमी में देखो अब बहुत लोग के मन में डाउट आएगा क्या हम इतना डिटेल में जाके पढ़ें। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना ये 5 या 6 होंगे इकोनॉमी, ठीक है। 2023 में तो हमें सिर्फ बजट ही देखने को मिला, 2022 में मिक्स मिला, 2021 में थोड़ा हल्का हल्का ये मिला है। इकोनॉमी अगर अच्छे से आती तभी प्रैक्टिस करना इकोनॉमी, वरना छोड़ देना, निग्लेक्ट कर देना, मेरी बात मान लो, ठीक है। बाकी यूनियन बजट लेकिन करके जाना है, इकोनॉमिक सर्वे करके जाना है, उत्तर प्रदेश का बजट करके जाना है। तो स्टैटिक पार्ट है ना इकोनॉमी का, एक तो वो टफ भी है, याद भी नहीं होगा, और है भी बहुत बड़ा, तो उसको अगर मन है, बैकग्राउंड वही है इकोनॉमी का, तो कर लो, वरना छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो पॉलिटी से,
देखो जो आपका मंत्री परिषद है ये सिर्फ उत्तरदायी होते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को लेकिन नहीं होते हैं। या ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत हो गई, इसमें लिखा हुआ है दोनों, गलत है। फिर चाहे कोई सदस्य लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों जो है क्या कर सकते हैं, मंत्री आपके बन सकते हैं। ठीक है, आर वाला जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ये गलत है पर किंतु आर जो है वो सत्य है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोले, स्टेटमेंट दे रखी है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदू हिंदू के लिए वोट कर रहा है, मुस्लिम मुस्लिम के लिए वोट कर रहा है, सिख सिख के लिए वोट कर रहा है। ये अंग्रेजों ने सिस्टम चला दिया था, अंग्रेज जा चुके परंतु वे शरारत छोड़ गए। तो संविधान सभा की डिबेट हो रही थी उसमें बोला था, तो ये बोला है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, फिर वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन तो एक बार और आया है, ये आया आपके 16 सितंबर। ठीक है, देखो ये जो डे है ना जितने भी सब इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड डे कौन सा है, फिर आपका रामसर कन्वेंशन कौन सा साल साइन हुआ है, एक आपका क्लोथ होता है तापा क्लोथ, साइंस से क्वेश्चन बोले जरा वो कौन से प्लांट से उगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फूल के पौधे से तापा कपड़ा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है मॉरिसी से, मॉरिसी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या ये आपका ज्योग्राफी से है, खनिज अन्वेषण अभिकरण दे रखे हो, बताया जा रहा है उनके मुख्यालय बताइए। ठीक है, पहला तो है जो तेल को ढूंढता है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, फिर आपका जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये हेडक्वार्टर नागपुर में मिलेगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये हैदराबाद में मिलेगा। ठीक है, और फिर ये नाल्को है आपकी एल्यूमिनियम कंपनी, ये आपका भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाई। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, अब देखो ये G7 समिट जो उस साल हुई थी, हमारे काम का है ही नहीं। फिर ये बोला जा रहा है इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा रूरल था आपका, रूलर था जो भैया जो उस राज्य से नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला, राणा चुंदा। तो जो राणा चुंदा है ना, ये मारवाड़ से नहीं थे, ये आपके मेवाड़ से ही थे। ये गलत है, इसलिए क्वेश्चन में बोला जाता कौन सा गलत है, तो भैया यही आपका करेक्ट आंसर वहां लिखोगे। फिर ये करंट अफेयर से था, 47 भी करंट अफेयर से, 48 भी। देखो ये उत्तर प्रदेश के बजट से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इकोनॉमी में देखो, इकोनॉमी में क्या पढ़ के जाना है जो मैं बता दे रहा हूँ, आप यूनियन बजट पढ़ के जाइए, इकोनॉमिक सर्वे, तो यूपी का जो बजट है ना ये पढ़ के जाओ, इस इतना ही कर लेना इकोनॉमी में, बाकी कुछ ना करके जाओ। बाकी मान लो अगर पेपर ट्रेंड एकदम उन्होंने आयोग ने 2024 में बदल दिया कि बच्चों को सदमा देना है, यूपीएससी की तरह बदल दिया, तो क्या करो, तो 4 या 5 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन आप वो 4-5 क्वेश्चन के लिए क्या करोगे ना, 2 महीने लगा दोगे, जो उससे कट ऑफ नहीं निकलना है, 4-5 क्वेश्चन से कट ऑफ तो निकलना है आपका बाकी सब सब्जेक्ट से। ठीक है, तो अगला पॉलिटी से बोले जा रहा है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके सदस्य को अगर हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, प्रेसिडेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। फिर बोला जा रहा है जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये कौन लाता है, थोक मूल्य सूचकांक, तो ये लाता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर कोको का कौन सा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो ये है आपका लाटविया। कौन, लाटविया। कोको क्या होता है, कोको भैया आपसे क्या बनाते हैं हम लोग, चॉकलेट बनाते हैं, डेयरी मिल्क जो आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हो। देखो ये सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, वेस्ट अफ्रीका के देशों में। देख लो मैप में एक बार, तो ये इंडिया, चलो ये हो गया आपका अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में चलोगे ना सबसे ज्यादा कहाँ उगेगा, कैमरून दिख रहा है, ये घाना दिख रहा है, ये कोटेड या आइवरी दिख रहा है ना, इसी को आइवरी कोस्ट बोल, यहाँ सबसे ज्यादा उगेगा, आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून। आइवरी कोस्ट ये कोटे दी आइवरी, नाम चेंज हो, ठीक है, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। लैटविया कहाँ है, लैटविया यूरोप में पड़ता है, वहाँ नहीं कोको, लैटविया को देख लो। ठीक है, जूम करेंगे तो देखो ये आपको दिखेगा लैटविया। इंडिया से कहाँ चलना है, इधर चलना है। लैटविया किसके किनारे, बाल्टिक सी। बस अभी मन में बसाए रखो, फिर जब रिवाइज करोगे तब तो अच्छे से रिवाइज हो गई। अगला क्वेश्चन कि भैया जो आपका ग्रामीण समुदाय है उसमें इनमें से कौन सा उसका तत्व नहीं है, रूरल कम्युनिटी का कौन सा तत्व नहीं है, वो है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक सांस्कृतिक विविधता। मतलब गांव में ये नहीं होती है, गांव में आप जब भी जाओगे ना तो आपको एक ही तरीके का समाज दिखेगा, एक ही या तो जाति का दिखेगा, एक ही धर्म का दिखेगा, या एक ही सब कास्ट का दिखेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी अब होने लगी है ना, पहले के भैया अपने जो गांव में रहता पूछ लेना परिवार से, पहले जो है ना एकदम होमोजीनियस होता था। ठीक है, ये सोशियोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है कंसेप्ट, ठीक है, सोसाइटी का कंसेप्ट है
कि भैया एकदम जो है गांव में सब चाहते हैं कि हमारे ही समुदाय हमारे ही समाज से सब हो, इसीलिए होता क्या है ना, एक गांव बसा हुआ उसमें एक समाज का थोड़ी दूर पे दूसरा गांव, तो ऐसे चलता था। ठीक है, उसमें किसी और तरीके की सोसाइटी रह रही है, ये होता है। फिर क्या बोला जा रहा है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसने 21 साल से 18 साल की वोटिंग एज करी थी? पहले 21 साल ही होती थी, फिर इसको 18 कर दिया गया। ये है आपका 61st। ठीक, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, पॉलिटी के, ये सब जरूरी हैं, सब पढ़ लेना मेजर वाले। देखो मेजर जो है ना, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सिर्फ 10 से लेके 12 दिखेंगे, सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ 10 से 12 याद करने, उसमें ये था। फिर आपको पता है हमारे भैया एक संवैधानिक बॉडी है कैग, जो ये देखती है भारत सरकार और राज्य सरकार क्या क्या कहाँ खर्चा कर रही है, उस खर्चे को ऑडिट करती हैं। लेकिन कैग की भी रिपोर्ट को कोई ऑडिट करता है तो वो कौन करता है? वो करता है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022-23 में भी था। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, तो कैग की रिपोर्ट। ठीक है, महालेखा परीक्षक के। फिर इसमें आपका ये मुगल एम्पायर का आ गया। देखो मुगल एम्पायर क्या था आपका, मूल रूप से क्या था, सैनिक राज्य था, मिलिट्री स्टेट था, तो बिल्कुल सही है। फिर जो इनकी इंपॉर्टेंस थी, मैं बोला जा रहा है वो उनकी मिलिट्री पावर पे डिपेंड थी। आर भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि जो इनकी इंपॉर्टेंस थी वो डिप्लोमेसी से भी थी, ठीक है, राजनीति से भी थी, सिर्फ सैनिक शक्ति से पे पूरा निर्भर नहीं कर सकते। इसलिए करेक्ट आंसर है बी वाले। जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ ना, ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से है। ठीक है, देखो ये आपका करंट अफेयर से, ये देखेंगे नहीं। फिर ये देख लो, कौन से स्टेट का राज्यसभा में कितनी परसेंट सीट्स है। ठीक है, तो यूपीएससी के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, देखो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आया है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, सिर्फ 10 हैं। ठीक, गुजरात में कितनी है, 11 सीटें, राज्यसभा की बात हो रही है। कर्नाटका में 12 हैं और पंजाब में 7 हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, अगर हम लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा में तो 31 सबसे ज्यादा सारे राज्यों में, लोकसभा में आपकी 80, वो भी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या ही आपकी उत्तर प्रदेश की है। फिर देखो, जो क्लोव होता है ना आपका, लौंग, ठीक है, लौंग, लौंग जो है वो भैया किस चीज से उगता है, मतलब पौधों से तो उगता ही है, लेकिन पौधे का किस चीज, वो होता है आपका फ्लावर बर्ड, जो फूल की कली होती है ना, उसी में होता है। ठीक है, वहीं से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, शीर्षक मुद्रास्फीति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, जब आपकी महंगाई बढ़ती है। ठीक है, जब मान लो ऐसा समझ लो सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, तो इसमें बात हो रही है आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में। इसमें ये बोला जा रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप मेजर कैसे करोगे, कैसे उसका मापन करोगे, किस आधार पर, तो ये मेजर किया जाता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। ठीक है, जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसके आधार पर इसको मेजर करते हैं। फिर देखो, ये बोला जा रहा है इको मार्क एक आपका ठप्पा लगता है, सिंबल लगता है इको मार्क, वो किस चीज पे को लेके लगता है, तो ये लगता है अगर जो आपके, आपने मान लो किसी चीज को प्रोड्यूस करा है, कोई गुड्स बनाए हैं, और अगर वो जो गुड है वो पर्यावरण के लिए एकदम सेफ है, पर्यावरण के लिए बेस्ट है, तो उसको इको मार्क का ठप्पा मिलता है। सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री को, इको का मतलब ही समझ जाया करो, इकोसिस्टम वगैरह, तो एनवायरमेंट सही हो गया। फिर देखो, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसमें आपका बात हो रही है इंडोनेशिया के आइलैंड के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है इंडोनेशिया के जो आइलैंड है उनको वेस्ट से ईस्ट लगाइए, पश्चिम से पूरब की ओर लगाओ। ठीक, देखो करेक्ट आंसर तो आपका बी वाला है, लेकिन मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा एक बार। सबसे पश्चिम में दिखेगा आपको सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोम्बोक। आओ चलो जरा देख लें। ठीक है, अब मैप में देखो तो समझ, याद कर लो इनको एक बार, कौन कौन है, मात्रा, जावा, बाली और लुम्बुक। ठीक, अब मैप में आओ, देखो ये आपको दिखेगा इंडिया हमारा, इंडिया से हमें कहाँ चलना है, साउथ ईस्ट चलना है, तो देखो यहाँ इंडोनेशिया, ये भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। ठीक है, इधर ही ये सब आइलैंड। देखो जो सबसे ये वाला आइलैंड दिख रहा है ना, जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये है आपका सुमात्रा। देखो जूम करेंगे ना, तो ये सब लिखा हुआ है ना, नॉर्थ सुमात्रा, वेस्ट सुमात्रा, पूरे आइलैंड का ही नाम आपको दिखेगा सुमात्रा। ठीक, फिर जो ये वाला आइलैंड है, ये है आपका आइलैंड जावा, तो यहाँ जावा लिखा हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, जावा क्या क्या हो गया, ये हो गया सुमात्रा, जावा, फिर जूम करें तो ये हो गया आपका बाली, तो ये हो गया आपका लंबोक। ठीक है, बाली और लंबोक। देखो फिर से समझो, सबसे पश्चिम में कौन है, सुमात्रा। ठीक है, ये सुमात्रा हो गया, फिर आपका जावा हो गया। ठीक, फिर हो गया आपका बाली,
फिर हो गया लोम्बोक। ठीक, यही ऑर्डर हमने यहाँ भी पढ़ा, सबसे पश्चिम सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है, समझ में आया। फिर बोला जा रहा है कौन सी ऐसी डिजीज है जो मॉस्किटो बॉर्न नहीं है, जो मच्छर से नहीं होती, तो ये है आपका स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। फिर देखो, फिर बात हो रही है इसमें सेंसेक्स के बारे में, बात हो रही है इसके सेंसेक्स। अब देखो सेंसेक्स क्या है ना, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो कुछ कुछ कंपनियां जो हैं वो अपना उनका एक वो बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, उसी के आधार पर सब लोग देखते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसा चल रहा है। हजारों कंपनियों को देखने से अच्छा है कुछ मेन कंपनियों को देखो, और कुछ मेन कंपनियों का ही आपका एक इंडेक्स है जो लिस्टेड है, उसी को बोला जाता है सेंसेक्स। और इसमें कितनी कंपनी है आपकी, इसमें कंपनी है टोटल 30 कंपनी है। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। फिर देखो देखो इससे ना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका 2022 में भी दिखा है, सेम नहीं 2021 में भी दिखा है, पंचायत को लेके। और सिर्फ सीधा सीधा यही चीज पूछ ली गई है, कौन कौन सी जो कमिटी है ना कब बनी है। मैं अलग तरीके से क्वेश्चन है उसमें, साल के हिसाब से क्वेश्चन है, तो ये जो है ना इसको तो याद कर लो। देखो तीनों साल हम लोगों ने देख लिया, 23 में भी, 22 में भी और 21 में भी। तो इसको तो पंचायत वाले चैप्टर को तो अच्छे से करके जाना। देखो सबसे पहले आपकी जो कमेटी बनी है वो बनी है आपकी बी आर मेहता कमेटी। ठीक, फिर बनी है आपकी अशोक मेहता कमेटी, फिर बनी है आपकी जी के वी राव कमेटी, और सबसे आखिरी में एल एम सिंघवी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये हो गया। समझे कमेटियों के, कमेटी में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से साल में आई है कमेटी, इसको जरूर याद करके जाना। फिर देखो अब इसमें बोले जरा कौन सी चीज को हमने कौन से जगह से नहीं लिया है, तो जो रेसिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली हैं, ये लिए हमने कनाडा से। ठीक है, क्या होता है रेसिडुअल पावर्स, देखो होता क्या है ना, 3 लिस्ट है हमारे संविधान में। कौन कौन सी, एक हो गई आपकी यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची जिसपे केंद्र कानून बनाएगा, एक हो गई आपकी स्टेट लिस्ट जिसपे राज्य कानून बनाएंगे, और एक हो गई आपकी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन कुछ मसले जो बच जाएंगे, जो नहीं पता होगा, उसे बोला जाता है रेसिडुअरी। वो किसके पास होगा, वो केंद्र के पास होगा। ठीक है, कौन से रेसिडुअरी पावर्स, जैसे सोशल मीडिया है, 1947 में तो नहीं पता था ना सोशल मीडिया आएगा, तो किसको मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा। ठीक है, चलो फिर देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, रक्त में जो आपका शकर्रा है इसका स्तर जो है सामान्यतः प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो ये करा जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जो ऑफ एच जी, ये तो आपका बीपी बताता है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर इसमें बोले जरा करेक्ट ऑर्डर में लगाइए जरा सब, मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्या है क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर में जो है सब कुछ लगाओ, जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले जो है साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन गठन 1927 में। ठीक है, भारत में आया। फिर नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 है। शारदा अधिनियम है 1929। शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट में क्या बताया गया था कि बच्चों की जो मैरिज होती है, शादी, उसको लेकर रोक थी। फिर दांडी मार्च 1930 जो गांधी जी ने करा। देखो खुद ही देख लो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, तीसरे वाला, दूसरा, पहला और फिर फोर्थ। करेक्ट ऑर्डर हो गया आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सही मैच नहीं है, तो ये है आपका सी वाला। टॉरिंग और मिल जो खट्टा हो जाता है दूध, वो आपका नाइट्रिक एसिड से बोला जा रहा होता है, तो इससे नहीं होता है, ये होता है आपके बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलो अब देखो, अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रही है आपके। देखो जो सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके उड़ीसा में, एनवायरमेंट से लेके क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। जो पंचमरी है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। करेक्ट आंसर हो गया आपका वाला। फिर आओ आगे, अब इसमें बात हो रही है आपकी तीस्ता रिवर के बारे में। देखो इस समय पे अगर हम बात करें, मैप में दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, तीस्ता नदी किसकी, आपकी सहायक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। लेकिन पहले, आज से 200-300 साल पहले ये किसकी होती थी, गंगा की होती थी। समझे, तीस्ता नदी। और जरा मैप में देखो, ये गंगा जा रही है आपकी, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है। देखो ये जो तीस्ता रिवर दिख रही है ना, ये तीस्ता किस में जा रही है, ब्रह्मपुत्र में जा रही है ना पहले, लेकिन ये सीधा गंगा में जाती थी, और अब इसमें ब्रह्मपुत्र में जा रही है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिवर कैप्चरिंग, रिवर का अपहरण कर लेना, किडनैप कर लेना। समझे, तो रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो भैया दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये किसने बोला था, जो फंडामेंटल राइट है, अ प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट ये रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और देखो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अब इसके बारे में जो स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट से लिए क्वेश्चन आया, तो ये जो है आपको इसको तो पढ़ना ही है। स्टेटमेंट्स किसने, एक स्टेटमेंट अभी हमने और देखी, स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारे इंडिया में सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जो था वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ, भारतीय कौशल संस्थान से करा गया था कानपुर में। अगला क्वेश्चन आओ, एंटार्क्टिका में हमारे दो कौन से मेन स्टेशन है, ये है आपकी भारती और मैत्री। कौन से, भारती और मैत्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी से था। फिजिक्स है, कौन से पार्टिकल में जीरो चार्ज होता है, ठीक है, जीरो चार्ज ही नहीं है, तो ये है आपका न्यूट्रिनो। कौन सा, न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं। फिर जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, ये क्या है, एक नाभिकीय गुण है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, क्योंकि न्यूक्लियस से निकलता है, ये न्यूक्लियस से होता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनना है ये आपका न्यूक्लियर फिजन पे बना है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, ये बना है आपका न्यूक्लियर, याद कर लो, फ्यूजन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ओनली वन, केवल एक। फिर क्या बोला जा रहा है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सोशल डेवलपमेंट की जो 3 स्टेजेस है किसने बताया था, तो ये बताया था ऑगस्ट कॉम्टे ने, ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। फिर रिंगलमैन स्केल किस चीज को मेजर करता है, डेंसिटी किसको मेजर करता है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है, तो ये धुएं के में होता है, स्मोक में, ठीक है। चलो, भारत की पहली नगर निगम कहाँ बनी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में, अंग्रेजों ने बनाई थी, ध्यान रखना, आपकी 17वीं सेंचुरी में। फिर जो लाइट जो है डिफ्यूज हो जाती है वायुमंडल में, प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, तो ये होता है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही जो लाइट है ना वो डिफ्यूज होती है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में भी फिजिक्स का है, ठीक। फिर कौन से ऐसे भैया भैया आपके फ्रीडम फाइटर थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की जिन्होंने अभी तक अध्यक्षता नहीं करी थी, 1940 तक जो अध्यक्ष नहीं बने थे, तो ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। लाला लाजपत राय भी बन चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी, सुभाष चंद्र बोस भी, सिर्फ यही नहीं बने, ध्यान रखना। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी 1916 में। फिर ये करंट अफेयर से है आपका, ये भी करंट अफेयर है, किसने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन तब भी चलिए कभी भी पूछ सकता है, तो एक है आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, तब भी पूछ सकता है। फिर बोला जा रहा है जो आपका सोकोत्रा आइलैंड है, ये आइलैंड अरेबियन सी में है लेकिन ओमान के पास में है, अरब सागर में ओमान का है, तो बिल्कुल गलत है। ये आइलैंड है आपका यमन का, ठीक है, और मैप में दिखा, ये इंडिया, ये आपका अरेबियन सी। इधर जो आपको ये आइलैंड दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये है आपका सोकोत्रा द्वीप, ये है किसके पास में, यमन के पास में, ठीक है। और इस आइलैंड को क्या है ना, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, नेशनल हेरिटेज साइट का टाइटल मिला है 2008 में, विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ठीक है। नाइट्रोजन किस में नहीं होता, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में, नहीं होता है, बाकी सब में होता है, डी वाला। अगला देखो करंट अफेयर, फिर सातवाहना रूलर्स के बारे में बात हो रही, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज था उसको वो करा था, पोषक उसके थे, मतलब उसके नर्चरर्स थे, उसको प्रमोट किया था, बिल्कुल सही है, प्राकृत भाषा को, ठीक है। फिर आर्ट्स का, कला का ना इस समय पे काफी एंकरेजमेंट हुआ है, किसमें, पब्लिक एक्सपेक्ट, मतलब लोग जो है ना काफी कला को लेके काफी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। दोनों, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। फिर आपका वित्त आयोग, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में टैक्स जो है कैसे बटेगा उसकी सिफारिश देते हैं, ए वाला, ठीक है, मेन काम इनका यही होता है। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। स्टेचू ऑफ यूनिटी वो गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बनी है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जब आपके फल होते हैं उनको आप घर लेके आओ तो खराब हो जाते हैं ना जल्दी, केला लेके आओ 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, लेकिन उनको अगर कोल्ड चेम्बर में रखेंगे तो वो थोड़ा लंबा चलेंगे। घर में 2-3 दिन, तो वहां पे चल रहे हैं मान लो 10 दिन चल जाएंगे, 15 दिन चल जाएंगे। किस वजह से, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का रेट होता है ना वो कम हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो सांस लेने वाला होता है, जैसे इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन देखो, 1926 में जो नौजवान सभा बनी थी, मॉडर्न हिस्ट्री से है, नौजवान सभा 1926 में कौन हिस्सा नहीं थे, वो थे आपके अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है, ये हिस्सा नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नौजवान सभा, मॉडर्न हिस्ट्री से सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन। फिर ये आपका करंट अफेयर से था, सुगम में भारत अभियान, ये आपके डिसेबल पर्सन से, दिव्यांग व्यक्ति। फिर ये देखो,
राज्यसभा में कौन सा बिल जो है हम लोग पहले जो है उसको प्रस्तावित नहीं कर सकते? बहुत आसान क्वेश्चन है, उनके लिए आसान है जो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। कौन सा बिल नहीं ला सकते? वो है आपका धन विधेयक, मनी बिल। करेक्ट आंसर है आपका। देखो ये नेट जीरो एमिशंस को लेके है, जो 2050 तक नेट जीरो एमिशन अगर करना है हमें, इसका मतलब क्या है? कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। इसका अभिप्राय ये है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब नेट जीरो का मतलब ये है, मान लो अगर आपने 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ी, पर्यावरण में, तो 10 टन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ भी लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ पौधे भी हैं, वन भी हैं, तो ये मतलब है, ठीक है। दूसरे वाला इसीलिए सही होगा। That it means countries emission will be compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ठीक है, इसीलिए सेकंड वाला। फिर जो राजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने अदालत आला कहाँ बनाई थी? सिखों के जो आपके रूलर थे, उन्होंने बनाई थी लाहौर में, ठीक है। फिर देखो जो आपका फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, उनके जो आपके सदस्य हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको कौन डिसाइड करता है? वो आपके राष्ट्रपति करते हैं, तो बिल्कुल सही है ए वाला, बिल्कुल। फिर जो चेयरमैन और मेंबर्स दोनों कौन अपॉइंट करते हैं? वो आपके कौन करते हैं भैया? ये जेंटी करते हैं, तो आर वाला भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। क्या ए और आर दोनों ट्रू, और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन ए है, ठीक है। फिर देखिए ये आपका करंट अफेयर्स यूपी यूपी की स्कीम से लेके। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? इसमें तो छोटा पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा है आपका लखीमपुर खेरी, ये याद कर लो, और सबसे छोटा है आपका हापुड़, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हापुड़, तो ध्यान रखना है। फिर देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए जरा। तो देखो सबसे पहले हुआ आपका गोलकनाथ केस, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कब हुआ? 1967 में। फिर आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1971 में हुआ है। केशवानंद भारती 1973। 42वां संविधान संशोधन जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो होगा आपका ए वाला हो जाएगा, पहला, तीसरा, फिर दूसरा और फिर फोर्थ वाला। फिर ये भी आपका करंट अफेयर्स है, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे नहीं, अगला देखते हैं। अब देखो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वाईकोम सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है। इसमें 1924 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह में भाग लिया, तो ये भी बिल्कुल भैया आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। अब ये था किसके लिए सत्याग्रह? ये था आपका अनटचेबिलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, ठीक है। आपका जातिगत भेदभाव जो है उसके खिलाफ इस आपका सत्याग्रह को स्टार्ट करा गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आपका अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को लेकर, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाला, ठीक। फिर देखो बोले जरा प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द नहीं दे रखे हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 शब्द आपके वर्ड्स हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। संप्रभुता, लोकतंत्र, आपका लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। फिर आपका जो करेक्ट आंसर इसका है जो नहीं है वो है आपका संघीय, फेडरल, फेडरल नहीं है, ठीक है? फिर देखो ईस्ट कोस्ट में भारत का सबसे लार्जेस्ट लेगून लेक कौन सा है? पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? तो ये है आपकी चिल्का झील। चिल्का कहाँ पड़ती है? ये आपकी उड़ीसा पे है, ठीक है। मैप में दिखा दे रहा हूँ, मैप में देख लोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये रहा भारत, उड़ीसा में पड़ती है आपकी चिल्का लेक। कहीं जूम करते तो कोई जो ये वाला लेक दिख रही है ना, सही से देखो जरा, जूम कर दे रहे रुको, और ये है आपकी चिल्का लेक, ठीक। और ये लेगून इसलिए क्योंकि समुद्र से एकदम बगल में थोड़ा हल्का सा ऑब्स्टेकल है। लेगून होता क्या है? जो आपका समुद्र से बस हल्के छोटे से किसी ऑब्स्टेकल से वो सेपरेट हो, लेगून है ये आप। फिर देखो ये आपका करंट अफेयर्स का हो गया, ये भी करंट अफेयर का। इसमें क्या बोला जा रहा है? अगर मान लो जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, इसके अगर हमें फंक्शंस को बढ़ाना है, कार्यों को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? कौन बढ़ाएगा? उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है, डी, जो विधानमंडल में कौन आता है? विधानसभा भी आ गई, ठीक है, और कौन आ गया? विधान परिषद भी आ गई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी आपको पता होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अब देखो ये आपका आर्ट एंड कल्चर से है, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग टेक्स्ट है, बोले जरा कौन आपका ऑथर है।
जो आर्ट एंड कल्चर वाले होते हैं ना थोड़े हल्के से टफ होते हैं, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो वो अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ अलग नहीं करना, वो आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है ना, तो आर्ट एंड कल्चर बढ़िया से हो जाता है। एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है ना, आर एस शर्मा और मिडिवल इंडिया के लिए आपकी वो हो गई सतीश चंद्र, उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें ज्यादातर सब कुछ मिल जाता है। कौन सा रागामाला, ये आप किसने लिखा है? पुंडरीक विठल ने, ठीक। फिर हो गया आपका रासा कौमुदी, ये लिखा है श्रीकंथा ने, ठीक है। फिर रागा विबोध सोमनाथ ने। फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये लिखा है आपका वेंकटरमन। करेक्ट आंसर ए वाला, ठीक है। फिर जो आपका एलपीजी है, इसका मुख्य आपका मेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो ये आपका ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10, ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या बोले जरा, कौन सा मेन फैक्टर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? आर्थिक विकास का प्रमुख कारक कौन नहीं है? जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है। ये बाकी सब मेन कारण है, मेन फैक्टर्स, मेजर फैक्टर के बारे में बात हो रही है। जीरो आवर क्या होता है? ये हमारे संसद में हम जीरो आवर देखते हैं, शून्यकाल, जिसमें क्या होता है, जितने भी आपके सांसद हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं, ठीक है। टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल की ठीक पश्चात का काल, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आवर हुआ उसके बाद में जीरो आवर। फिर ये किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखी है? मतलब कब लिखी गई? ये 1901 में लिखी। लिखी किसने थी? दादा भाई नौरोजी ने। फिर ये आपका करंट अफेयर से है, तो अगला देखते हैं। तो ये अभी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन के कर्व में कौन सा स्टेज जो है एक्सेलरेटिंग स्टेज बोला जाता है? नगरीकरण वक्र में कौन सा सबसे एक्सेलरेटिंग कर्व आपका स्टेज है? तो ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इकोनॉमिक्स से ही आएगा ना करके, जिसने इकोनॉमिक्स ऑनर करा हुआ है वही कर पाता है क्वेश्चन को। और हमें ऐसे क्वेश्चन करने नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 150 क्वेश्चन में जो कट ऑफ निकालना है, 94 क्वेश्चन सिर्फ सही करने, जो 2023 में कट ऑफ गया था, बस इतना करना। बाकी हमें क्वेश्चन पे देखना ही नहीं, 5-6 क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोड़ो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मजे में छोड़ना। फिर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज? राइबोफ्लेविन होता है आपका विटामिन, ठीक है, विटामिन होता है, तो विटामिन से आता है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका आपका चिलियोसिस, ठीक है। कौन सा? चिलियोसिस। फिर 1924 में कानपुर का जो कॉन्स्पिरेसी केस था, उसमें कौन शामिल नहीं था? ये थे आपके एम ए अंसारी, ठीक है, एम ए अंसारी, ध्यान रखना। फिर देखो ये आपका करंट अफेयर से देखेंगे नहीं, ये भी करंट अफेयर से, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जो आपका नोबी और कांतो मैदान है, ये आपको दिखेंगे जापान में, ठीक है। ये बायोलॉजी के लिए, जो लंग्स होता है, जो फेफड़े होते हैं, उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो गैस का विनिमय का जो विनिमय होता है वो किधर से होता है? वो होता है आपका एल्वियोली से। इससे एल्वियोली से। फिर आपके तीर्थंकरों के बारे में सवाल पूछा गया है। अब देखो जैनिज्म से लेकर क्वेश्चन आता ही आपका एंशियंट हिस्ट्री से है। इसमें आपके तीर्थंकर दे दिए गए, बोला गया उनको निर्वाणा जो है वो कहाँ मिला, जो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? बोले जरा कौन सा करेक्ट सही मैच नहीं है? तो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला, वासु पूज्य, ठीक है। इनको जो निर्वाण, इनकी प्लेस है, निर्वाण स्थल, ये है आपका चंपापुरी, ठीक है। कहाँ पर है? चंपापुरी, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सबका सही है। फिर कौन सा ग्लास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेस को काट सकता है? ये है आपका क्रुक्स ग्लास। कौन सा? क्रुक्स ग्लास, ठीक है। फिर देखो ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, ज्वालामुखी पर्वत दे रखा, बोले जरा कौन सा किस देश में है? जो आपका माउंट रेनियर है, ये आपका यूएसए में है, ठीक है। माउंट एटना इटली में दिखेगा। फिर एक आपका, हाँ, माउंट रेनियर यूएसए में हो गया, माउंट एटना हो गया आपका इटली में, माउंट पेरिक्विटिन ये मेक्सिको में दिखेगा, माउंट एपो फिलीपींस में। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला, ठीक है, कर लेते हैं आराम से। फिर ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, कौन एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषक का सूचक है? तो ये आपका लाइकेन। साइंस को लेके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है, बहुत बार पूछा गया ये। फिर ये करंट अफेयर से था, ये भी करंट अफेयर से है आपका, ये नहीं है 126 वाला। तो नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड सत्याग्रह एट हरसाना सॉल्ट वर्क्स वाज? उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, ये है आपका वेब मिलर ने समाचार दिया, क्या क्वेश्चन देखो। फिर ये नोबेल प्राइज 2020, तो हमारे काम का नहीं है 2020 का, इस साल जिसको मिले या जो लास्ट का लेटेस्ट मिला वो याद करके जाना। फिर ये आपका इकोनॉमी का है,
क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट को काफी दिक्कत होती है बॉटलनेक इन्फ्लेशन को टैकल करने में। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका आर वाला। फिर क्या है, ये स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो आर भी सही है और ए भी सही, दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन ए वाला हो गया सही। ठीक है, फिर देखो तो जरा कौन सा जो है इसमें सही मैच नहीं है। सही मैच नहीं हो गया आपका बूढ़ा घाघ प्रपात, बाकी सब मैच है। तो बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है ना, ये है आपके बुरा रिवर, बुरा रिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो इंटर स्टेट काउंसिल बनी है वो किसने मतलब उसके बारे में सिफारिश करी थी। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। ये करी गई है सरकारी या कमीशन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडर कौन थे, तो ये थे आपके सर विलियम जोन्स। ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट। फिर बोले जरा कौन कौन सा राज्य जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइए कब कौन बना है। देखो सबसे पहले बना हरियाणा 1966 में, गोवा बना है 1987 में। राज्य की बात कर रहे हैं, आज़ाद तो 1962 में हो गया था। फिर झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है और इम्पोर्टेंट आपका ऑप्शन जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ये आपका एनवायरनमेंट का है, बोला जा रहा है जो आपकी पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसके जितने अलग अलग कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो ये गलत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर चीज। हम जैसे ह्यूमंस हैं और जो जो इंसान है और जो आपके पशु हो गए, जानवर हो गए, वो सब जुड़े हैं। किसी एक को भी खतरा हुआ तो सभी लोग को परेशानी होगी। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज ने बहुत बड़ा खतरा डाला है हमारे पर्यावरण पे, ये बिल्कुल सही, बहुत बड़ा प्रभाव किया है। आर वाला सही है, ए गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका कौन सा, डी वाला हो जाएगा। फिर तो इधर कौन सा आइलैंड जो है कैरिबियन सी में नहीं है, ये है आपका मदिरा। ठीक है, मदिरा भी बोल सकते हो, ये आपका कैरिबियन सी में नहीं है, बाकी कैरिबियन सी में है। कहाँ पर है कैरिबियन सी देख लो, तो ये भारत चलना में क्या आ गया आपका, क्या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, इधर दिखेगी आपको कैरिबियन सी। तो आइलैंड बहुत सारे हैं, वो सारे आइलैंड दिखेंगे। और जो मदीरिया था, मदीरा मदीरा बोल सकते हो, वो आपको अफ्रीका के पास दिखेगा। इधर ये वाला आइलैंड दिख रहा है ना, ये है आपका, ये है खेल। करेक्ट आंसर इसीलिए कौन सा था, मदीरा। फिर क्या बोला जा रहा है, अगर खीरे को काट कर उसमें हम नमक डालते हैं तो उसमें पानी जो निकलता है वो किस कारण से निकलता है, ऑस्मोसिस से। ठीक है, बायोलॉजी का फैक्ट है, ऑस्मोसिस से, परासरण से। ठीक है, फिर ये काम का नहीं है, ओलंपिक्स का मेडल इस बार जिस जिसको मेडल मिला है ना वो ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला, फिर आपकी जो बाकी लोग को मिला वो सब नाम याद होने चाहिए। हरप्पन साइट जो है मंडी आपकी, ये कहाँ पर स्थित है, जो मंडी है ये है आपकी स्थित उत्तर प्रदेश में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। फिर ये काम का नहीं, करंट अफेयर से है, ये भी करंट अफेयर से है। हाँ ये आपका काम का है, जो कंटिजेंसी फंड है पॉलिटी का है, जो आपका आकस्मिकता निधि से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल 267, आर्टिकल 267। कंटिजेंसी फंड होता क्या है, जरूरत पड़ने पे मान लो कोई एकदम से आपदा आ गई, फिर पैसा चाहिए ना सरकार को, तो ये थोड़ा ना संसद बुलाएंगे फिर पास करवाएंगे बिल वगैरह, तो गलत हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए कंटिजेंसी फंड होता है आकस्मिक निधि, ठीक है, जिससे तुरंत जो है पैसा निकल जाए। 141 करंट अफेयर से। अब इसमें हाईएस्ट पीक देखो, तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है ये है आपकी दोदा बेटा, याद कर लो। कौन सी, दोदा बेटा तमिलनाडु, सबको दिखा दो। राजस्थान की आपकी गुरु शिखर अरावली में है, राजस्थान की हो गई आपकी गुरु शिखर, तो इधर माँ के इधर नहीं बता। एक बार ये मैप देखो, तमिलनाडु की दोदा बेटा दिख रही है, ये राजस्थान की गुरु शिखर, मध्य प्रदेश की धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी हो गई, धूपगढ़ हो गई। नागालैंड की हो गई आपकी सारामती। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाली। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे ये, नागालैंड की भी देख लो, नागालैंड आपको इधर दिखेगा, ये नागालैंड की कौन सी, सारामती है ना, सारामती। करेक्ट आंसर डी हो गया। अगला देखो, कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आपका पेट्रोलियम है भैया, तो हम सबको पता है कौन, पेट्रोलियम। नवीनीकृत ऊर्जा कौन सी है, पेट्रोलियम। ये करंट अफेयर से। अब देखो एनटीपीसी की एक यूनिट जो है सिंगरौली में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बिजली बनाता है। सिंगरौली बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में, गलत है, मध्य प्रदेश में। और ओल्डेस्ट यूनिट है, ये सही है। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाली, बी होगा करेक्ट आंसर। फिर ये स्कीम को लेके है,
तो देखो स्कीम को लेके एक बार देख लो, काम का है। आम आदमी बीमा योजना ये 2007 में आई थी, ठीक है। फिर आपकी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में, ये उस साल एक स्कीम आई थी, ये वाली आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि जिसको ये स्कीम पता होता है वो आसानी से क्वेश्चन कर लेता। जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत है, ये आपका 2018 में। फिर सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला। एलिमिनेशन से बस, जिसको बी वाला पता होता है ना, ये वाला, ये करंट अफेयर क्वेश्चन आसानी से कर लेते। फिर ये भी करंट अफेयर से नहीं देखेंगे, में बोला जा रहा है ना, ये आपके हैं, आपके जो भारत में ट्रैवलर आए हैं अलग अलग, इनको लेके क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। और देखो थोड़ा हल्का सा जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी था। कौन कौन कब आए, इसमें आपको कुछ कुछ नाम जो हैं वो तो पता ही होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं विलियम हॉकिंस की, फिर सर थॉमस रो की, बाकी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जो आपका रैल्फ फिच है, ये भारत आए हैं, आपके रैल्फ फिच ये आए हैं 1583 में, 1583 में। फिर विलियम हॉकिंस आए, कब आए, 1608 में आए हैं, ठीक है। सर थॉमस रो कब आए हैं, सर थॉमस रो सबसे एंड में आए हैं 1615 में, ठीक। और फिर निकोलस डॉन्टन कब आए, ये 1614 में आए, 1614। इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका ए वाला, दूसरा, पहला, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, ठीक है। कभी कभी मॉडर्न हिस्ट्री से भी टफ आई जाए। ये वाला तो आपका करंट अफेयर से है, तो करंट अफेयर से 30-32 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 4-5 जो है वो आप इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट लगा लो, 5-6 लगा लो उसको, उत्तर प्रदेश का बजट से 2-3 मान लो, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं। फिर इसमें देखिए बर्थ रेट को लेके क्वेश्चन हो रहा है, जन्म दर को लेकर। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। आप अगर देखोगे गांव में जाओ, गांव में देखो तो बच्चे जो हैं ज्यादा देखने को मिलेंगे। मान लो एक परिवार में औसतन 4 बच्चे दिख रहे हैं, तो शहर जाओगे ना तो औसतन सिर्फ 2 दिखेंगे, एवरेज में सिर्फ 2 दिखेंगे। गांव क्षेत्र में 4 या 5, शहर में तो आपको दिखेगा कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही बच्चा है। तो अर्बनाइजेशन जब होगा ना, नगरीकरण, तो बर्थ रेट जो है ना वो कम होता है, क्योंकि हाई लिटरेसी रेट हो जाती है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है ना, अर्बन एरियाज में जो साक्षरता दर है वो देखी गई है, डेटा बेटा भैया डेटा ये बताता है, ठीक है। ये मत बोलो, ये मत कहना गांव में साक्षरता दर कम है, डेटा, क्योंकि गांव में जो लोग लिटरेट हो जाते हैं ना वो फिर शहर की तरफ ही भाग जाते हैं, समझ में आए, तो फिर उसको शहर में ही गिनोगे। तो जो हाई लिटरेसी रेट है, ऊंची साक्षरता दर, ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है लो बर्थ रेट से, मतलब ये ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर ज्यादा पढ़े लिखे होगे तो बर्थ रेट जो है वो कम होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, एजुकेशन जो है बहुत महंगी है। दोनों जो आपका ऑप्शन है सही है, अर्बनाइजेशन होगा तो भी बर्थ रेट कम, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, साक्षरता दर, तो भी बर्थ रेट जो है कम होगा। करेक्ट आंसर हो गया भैया आपका सी वाला। इसी के साथ खत्म होता है हमारा 2021 का भी यस का पेपर। कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसी लगी वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने करी है 2021 के पेपर की, काम भी है, मतलब इससे आपको काफी कुछ समझ में आया भी होगा। 2023 और 2022 वाला अगर पेपर नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। एक चीज और, हमारा पेड ग्रुप जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूपीपीसीए 2024 के लिए। एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी अगर करनी है, इन नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप जो है ना वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।